कहना चाहता हूँ, आप राष्ट्रवादियों का सपोर्ट करो। हम गलत नहीं हैं, हम कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हिंसा भड़के, दंगा भड़के ना। अगर हमारे समाज के साथ, हमारे देश के साथ, हमारी बहन बेटी के साथ, हमारी गौ माता को काटते तब आकर के हम जाके कैमरे पे चिल्लाते हैं और ग्राउंड पे भी जाके कार्य करते हैं। आप हमें सपोर्ट करो और दक्ष चौधरी को भाई पूरी सपोर्ट भाई साहब समाज करे। हम दक्ष चौधरी साहब कौन है भाई, हाथ ऊपर कर लो। अगर हम खड़े हैं तो 110 करोड़ सनातनी खड़े हैं। एक सवाल है मेरा, आप लोग सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनको छुड़वाने की, आप देश के कानून का विरोध कर रहे हैं क्योंकि कानून के तहत उनको अरेस्ट किया गया और जेल में डाला गया है। तो कानून को थोड़ा चेंजिंग करें, समझे। अगर कानून को अगर पकड़ने के ज्यादा शौक है ना, तो हम रोज 100 मुकदमे दे रहे हैं। कहाँ गांजा बिक रहा है, कहाँ ड्रग्स बिक रही है, कहाँ हीरोइन बिक रही है, कहाँ चरस बिक रहा है, कहाँ अवैध तरीके से दारू बिक रही है, कहाँ अवैध तरीके से 2 नंबर की समझ लो जहरीली दारू बिक रही है, कहाँ पर गौमांस बिक रहा है, कहाँ पर समझ लो गुंडे मवाली, समझ लो भाई साहब गैंगस्टर, कहाँ हम बता दें पुलिस को पकड़ने का ज्यादा शौक है, पकड़े। उनके साथ साथ आप प्रशासन पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, काम चल रहा है। अच्छा, उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है। जहाँ पर हम खड़े हुए ना, इस जगह पे 1-2 जगह पे तो खुद गांजे की पुड़िया बिकती हैं। और मैं भारत की, इस देश के जितने भी भारत में राज्य हैं और जितने भी लोग सुन रहे हैं, दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद और नोएडा की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, जितने भी हमारे IAS, IPS, SP, DSP, कमिश्नर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जितने भी हैं SHO, कोई से भी थाने का SHO साहब मुझे फोन कर ले, उनके इलाके में 50 जगह मैं बता दूंगा अबे तरीके से कहाँ दारू बिक रही है, कहाँ गांजा बिक रहा है, कहाँ चरस बिक रही है। अगर पकड़ने का शौक है तो उनको पकड़े, क्योंकि वो जो खराब हो रहे हैं, हमारे देश का युवा खराब हो रहा है। और भैया मैंने अपनी बात रख दी है, उसके बाद अभिषेक और आगे अपनी बात लोगों को भी ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने एक बार मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। पहले सभी भाइयों को जय श्री राम, जय गौ माता की। आप एक बार इस फ्रेम को फोकस कर लो। आप देख रहे होंगे जो गौ माता से प्यार करते हैं 110 करोड़ सनातनी, जो भी आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं, आपको कसम है गौ माता की, अगर आपने गौ माता का दूध पिया है, आज एक गौरक्षक, एक कट्टर हिंदू शेर, सिर्फ और सिर्फ आप 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनियों की लड़ाई लड़ने की वजह से जेल की सलाखों के पीछे है। अगर कन्हैया कुमार में चाटना मारना अपराध है, वो कन्हैया कुमार जो जेएनयू से खड़ा होकर के कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई थी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का विरोध कर रहा है कन्हैया कुमार जैसा व्यक्ति? उसको कह रहा है कि तुम्हारे कातिल जिंदा है। एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आज आप दक्ष चौधरी भाई के लिए खड़े नहीं होंगे, इनका समर्थन नहीं करेंगे, तो आज के बाद आप सोचिएगा दक्ष चौधरी जैसे योद्धा सदियों में एक बार जन्म लेते हैं और ये तो अपना काम करेंगे। योद्धाओं के तो गहने होते हैं मुकदमे, थाने, कोर्ट, कचहरी, पेशी, लेकिन आप सभी आने वाली पीढ़ी जब आपसे पूछेगी, जब ये ऐसे धर्म योद्धा धर्म की लड़ाई लड़के जेल में जा रहे थे, तो आप लोग नपुंसकता की तरह तमाशा देख रहे थे, कहीं ना कहीं समर्थन नहीं कर रहे थे। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इतिहास उन सभी को कोई नहीं बख्शता जो अधर्म का साथ देते हैं। आप उठा लीजिए महाभारत, अधर्म के साथ द्रोणाचार्य जैसा व्यक्ति जो गुरु थे, कृपाचार्य जैसा व्यक्ति, भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति, उनके साथ भी अगर इतिहास में गलत हुआ तो उनको भी अपने प्राण त्याग करके उसका बलिदान देना पड़ा। आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको गाली ना दे, आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको नपुंसक ना कहें, आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको गाली ना दें, आपको सम्मान के भाव से देखें। इसलिए ऐसे योद्धाओं का सम्मान और समर्थन करना सीखो। आप सभी से एक बात और कहना चाहता हूं कि धर्म की लड़ाई में निमंत्रण नहीं बांटे जाते, और जिनमें भी जमीर जिंदा होता है वो खुद ही चल करके आते। तो आज किसी को न्योता देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ #I support दक्ष चौधरी चलाइए। आप इस वीडियो में दक्ष चौधरी से मेंशन करिए, कमेंट करिए और इस प्रशासन को बताइए कि दक्ष चौधरी आज अकेला जेल में नहीं है, 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनी आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, और सबसे पहले मैं सभी दिल्ली के 7 सांसदों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समर्थन देने का काम करा। हम उनकी सभी का सम्मान करते हैं, जो भी हमारे साथ खड़े हुए थे। जो भाई वहां पहुंचे हुजूम लेकर के, उनका भी बहुत ज्यादा समर्थन। जो भाई अपने कुछ विशेष जिम्मेदारियों की वजह से नहीं पहुंचे, उनका भी हृदय से आभार, क्योंकि लड़ाई लंबी है। जो नहीं जुड़ पाए वो अब जुड़ सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से जुड़ी। और अपराध क्या है?
इस देश के अंदर अगर गलत तरीके से, अवैध तरीके से आके रोहिंग्या रह रहे हैं तो ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उन रोहिंग्यों को भगाया जाए। बांग्लादेश के जब रोहिंग्या आकर इस दिल्ली के प्रदेश में रह रहे हैं तो भारत के हर एक कट्टर हिंदू सनातनी, भारत के हर एक नागरिक की जिम्मेवारी है कि उनकी पहचान करके उनको वापस उनके देश में भेजने का काम करे, क्योंकि ये रोहिंग्या स्लीपर सेल इस देश का माहौल खराब करते हैं। अगर यही काम दक्ष चौधरी ने करा, उन रोहिंग्याओं को जो इस देश में रह करके पूरे उस्मानपुर शास्त्री पार्क क्षेत्र के अंदर चोरी चकारी, फोन छीनना, स्नेचिंग करना, ऐसे कृत्य डेली कर रहे थे, अगर उनको मार करके भगाने का काम करा तो मुझे लगता है कुछ भी गलत नहीं करा। अगर न्यायालय के ये बात मानता है कि ये गलत है तो मैं कहना चाहता हूँ देश के 110 करोड़ देशवासी गलत है, क्योंकि वो इस देश के अंदर 110 करोड़ देशवासी अपने देश के अंदर ऐसे स्लीपर सेल पैदा नहीं होने देंगे। आज मैं दक्ष भाई का छोटा भाई अभिषेक ठाकुर, छोटा भाई होने के नाते आप सबसे हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट करता हूं, और आपको कसम है गौ माता की, श्री राम जी की, 110 करोड़ कट्टर हिंदू अगर मुझे सुन पा रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और दक्ष चौधरी भाई आप टेंशन मत लेना, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां इस देश के 110 करोड़ हिंदू सनातनी और आपके मेरे जैसे भाई खून गिराने के लिए तैयार है। आर पार की लड़ाई है। भारत माता की जय, जय श्री राम। बोलो पत्रकार भाई जय श्री राम। रहे हैं कि दक्ष चौधरी गौ सेवा के नाम पे गुंडागर्दी कर रहा है, वो कल ये भी लिखेंगे कि आप एक गुंडा का समर्थन कर रहे हैं गौ सेवा के। आप देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो गौ माता को काटने का काम करते हैं, जो गौ माता को ट्रकों में भर करके बूचड़ खाने तक पहुंचाने का काम करते हैं, अगर भाई बोनू मानेसर और दक्ष चौधरी जैसे भाई अपनी जिंदगी की परवाह करते ना करते हुए उनकी गाड़ियों को पकड़ करके उनको पुलिस को देने का काम करते हैं, उसके बाद गुंडे का टैग दिया जाता है। अगर गौरक्षक गुंडे हैं तो हम गर्व से कहते हैं हम गुंडे हैं, और इस देश के अंदर हर एक गौरक्षक गुंडा बनेगा जिसके माई के लाल में दम भाई मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी पत्रकार साहब ने बोली कि जो दक्ष चौधरी को गुंडा बताते हैं, मवाली बताते हैं, सब सारे कुकर्म बताते हैं। हमारी गौ माता को काट के खा रहे हैं, बताते कौन है? जो हमारी बहन बेटी का लफ्ज जिहाद कर रहे हैं, बताते कौन है? जो हमारे धर्म को गाली देते हैं, बताते कौन है? जो इस देश में कब्जे के नाम पे मदरसे जो बनाए जा रहे हैं, कब्जे का, कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी पुल पे, कभी कहीं कोई, और बताते कौन है? जो कट्टरपंथी हैं, जो आसमानी किताब पढ़ रहे हैं, बताते कौन है? भाई साहब बताते तो वही हैं। और अगर हिंदू भी बताते ना तो भैया वो हिंदू हैं जिनकी माँ की खटिया पे आकर के, भाई बोलना नहीं चाहता, बहुत मजबूर हो गए, पानी सर से ऊपर जाने लग रहा है। वो दोगले हिंदू हैं बिल्कुल जिनकी माँ की खटिया पे अब्दुल आकर के लेट के गए, वो दोगले हिंदू है। वो दोगले हिंदू हमने अपने बीच में ही पहचानने पड़ेंगे कौन है जो इनका झूठा खा सकते हैं, जो अपनी बहन बेटियों के अब्दुल फब्दुल आरिफ पारिफ खारिफ जिनसे शादी करवा सकते हैं, ये वो दोगले हैं। मोनू मानेसर को गुंडा बताते थे जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो ना। सुनो, गौ माता बचाइए, 1,16,000 गौ माता ऑन रिकॉर्ड पूरे गुड़गांव, हरियाणा, दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा के अंदर। तुम सुनो, उसने 1 लाख कुछ गौ माता बचाइए। तुम 50, 10, 20 ना कुत्ते ही बचा के दिखा दो। तुम कुत्ते और तुम कुत्ते ही रहोगे। जो हम जैसे लोगों को एलिगेशन लगाते हो, हम तो चाहते तुम एलिगेशन लगाओ और हमारे पे इतने मुकदमे लगा दो, तैयार है तुम्हारी बैंड बजाने के लिए। जय श्री राम। देखो, गौ माता को, जो गौ रक्षकों को गुंडा बता रहा है ना, वो जाहिर सी बात है कि उसका आदर्श अफजल गुरु होगा, वही तभी बता रहा है। जो आतंकवादियों को अपना बाप बना के घर में बैठे हुए हैं ना, जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, जो याकूब मेनन के लिए फांसी रुकवाने के लिए जाकर वो करते हैं ना, वही गौ सेवकों को गुंडा बता सकते हैं, पहली बात। अब दूसरी बात, भाई एक बात बताऊं, अगर आज हमें 110 करोड़ सनातनी अपने गौ सेवक राष्ट्रभक्त दक्ष चौधरी भाई के साथ नहीं आए, तो एक बात याद रखना है, इस हिंदुस्तान में आगे ना दक्ष चौधरी जैसे राष्ट्रवादी पैदा होना बंद हो जाएंगे। कारण हम ऐसे अगर अपने भाइयों का साथ छोड़ते रहेंगे ना, तो कोई ना कोई हमारा भाई चंदन गुप्ता की तरह मरता रहेगा, कमलेश तिवारी की तरह मरता रहेगा। अगर हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आने वाली नस्ल को सुरक्षित रखना है, अपनी पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, तो हमें दक्ष चौधरी का समर्थन करना पड़ेगा। और हम मांग करते हैं कि दक्ष को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। आतंकवादियों को डालो ना जेल में, गौ सेवक को डालना ही क्यों है? क्या अपराध है उसका? रोहिंग्याओं को मारने का अपराध है। बांग्लादेश के अंदर में इतने हिंदू मारे गए, तब कोई क्यों नहीं बोला? आज मारे जा रहे हो तो? मुझे समझ में नहीं आता है। आज मारे जा रहे हैं। तमाम हिंदू मारे जा रहे हैं, तब कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है? और दक्ष चौधरी जो गौ की सेवा कर रहा है, तुम उसको उठाकर जेल में डाल रहे हो। ये कब तक चलता रहेगा हिंदुस्तान के अंदर में? तो मेरा आग्रह है 110 करोड़ सनातनियों से, एक साथ आ जाओ, दक्ष चौधरी को रिलीज करने के लिए सब मांग उठाओ। कल से सभी ट्विटर पे एक हैशटैग जरूर चलाना,
आई सपोर्ट दक्ष चौधरी। मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है। जय श्री राम। कि सारे लोगों की भाषा में मुझे दो चीजें नजर आई। एक दोगला हिंदू आप बार बार बोलते हैं और एक मुसलमान बार बार बोलते हैं। आप लोगों को इनसे प्रॉब्लम है। और सेकंड चीज, अफजल गुरु का जिक्र किया, लेकिन इस देश में लोरेंस बिश्नोई का काफी हिंदूवादी संगठन समर्थन करते हैं, लेकिन इस देश का कानून और प्रशासन उसको गैंगस्टर मानता है। फिर फर्क क्या रहेगा दोनों में? चलो एक मेरे को बोलने दो। रुक जाओ महाराज, एक मिनट सुनो एक मिनट। नहीं सुनो, पत्रकार महोदय का सवाल था, सारे भाइयों ने दक्ष भाई के ऊपर बोला है। अगर सवाल थोड़ा उल्टा जा रहा है उसका भी जवाब देना चाहिए। पत्रकार महोदय आप बता दो कि लोरेंस बिश्नोई ने कब देश को तोड़ने वाली चीजों का समर्थन किया, कब अफजल गुरु को अपना लीडर बताया, कब खालिस्तानियों को अपना आइडल माना, कब जिहाद को अपना आइडल बताया? नहीं बताया। लोरेंस बिश्नोई का एक ही मुद्दा था उसमें कि उसके उस समाज के लोगों से वो माफी मांगे तो मैटर खत्म हो जाएगा। सलमान खान अपने अहम में नहीं कर रहे। आप दक्ष चौधरी की बात कर रहे हो। भाई जो इंसान गाय की आंसू देख के लड़ जाए, आप वो देश में कैसे आतंकवादी और ये भगवा टेरर टाइप के हो सकते हैं? आप बात करते हो दोगले हिंदू कौन है, तो मैं बताता हूँ दोगले हिंदू कौन है। जो सब कुछ होता हुआ, सब कुछ देखते हुए देश में क्या हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, धर्म के नाम पे आतंकवाद हो रहा है, और उसके बाद भी उस चीज को नकार रहे हैं, ऐसे लोगों को दोगले हिंदू बोला जा रहा है। क्योंकि इतिहास में ऐसे हिंदुओं का नाम मिटा दिया जाएगा, ये खुद वो लोग मिटा देंगे जिनके समर्थन में वो आकर खड़े हो रहे हैं। अगर आज का हिंदू बांग्लादेश में हुई घटनाओं से, पाकिस्तान में होने वाली घटनाओं से अगर नहीं सीख रहा है, तो यकीन मारो मेरे दोस्तों, वो हिंदू मिट के ही मानेगा, मिट के मानेगा। सबसे पहले वो प्रहार उसी के लोगों पे करेंगे। आज एक बात बताओ, बांग्लादेश नहीं जाते, बांग्लादेश दक्ष चौधरी पे ही रहते हैं। मेरा एक ही सवाल है, दिल्ली के सारे सांसदों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप समर्थन बनाए रखें। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि दक्ष चौधरी कोई क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल का ट्रीटमेंट करने के कारण उसे क्रिमिनल की उपाधि दी गई है। तो भैया गीता में एक श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षिता, एक और है अहिंसा परमो धर्मम, धर्म अहिंसा तथैव च। बोलने का मतलब है अहिंसा के साथ जो लोग अधर्मी हैं उनके साथ किया गया अहिंसा भी धर्मी है, क्योंकि वो खुद ही गलत है। इन गलत लोगों के साथ क्यों सिंपैथी दिखाना है? तो हमारा भाई को फुल समर्थन है। सरकार और प्रशासन से ही निवेदन है कि दक्ष भाई को जो केस है उसको सही से देखे, भाई को बरी करने की कोशिश करे। और जो भी बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, अगर कोई बहुत कोठी बंगले वाले हो, कोई बहुत बड़े वकील हो, बहुत बड़े पुलिस लाइन से हो, या कोई नेता हो, वो आए खुलकर समर्थन करें। जितने भी चैनल आपके लोगों पे दिख रहे हैं, इनसे कॉन्टेक्ट करो, डिटेल लो हमारी, हम आपसे बात करेंगे और भाई को छुड़वाने में मदद करें। जय श्री राम। सवाल माइक लाइए। आप लोग जैसा भी बोला कि आप सरकार से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की भाषा को देखकर मुझे नहीं लगता कि आप निवेदन कर रहे हैं। आप लोग तो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। तो सुनो भाई साहब, सवाल आप जो घुमा फिरा के पूछ रहे हो ना, सुनो मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर शांति प्रदर्शन करने बैठ जाए ना, अगर हम लोग शांति प्रदर्शन में बैठ जाए, तो यकीन मानो पत्रकार महोदय 2 मिनट में हमारे लोगों को ऊपर लठ उठाकर भगा देंगे। जैसे दासना में गए थे शांति प्रदर्शन करने, कितनों के हाथ पांव तोड़ दिए। सुनो, सरकार भी तभी ध्यान देता है, तभी देखना है जब उग्र होना पड़ता है। हमारे हाथ में तो ईंट पत्थर नहीं है भाई, किसी के हाथ में ईंट पत्थर है नहीं है, सिर्फ पोस्टर है। हमारे हाथ में तो एक कट्टा सरिया ये तो नहीं है। हमारी विचारधारा देखो, एक शांति प्रदर्शन उग्र रूप में करना और एक आतंकवाद और जिहाद के साथ हाथ में पत्थर लेकर करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो हम शांति रूप से उग्र होकर अपनी हक मांग रहे हैं, और इस पे अगर किसी को मिर्ची लग रही है तो उसको भी लगे और आपको भी लगे। इसका जवाब मैं दूंगा। भैया ये क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से और क्यों कर रहे हैं, ये बताइए। भाई जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मैं आपका छोटा बड़ा भाई, बच्चे जैसा, बेटे जैसा, विजय कट्टर हिंदू। अगर आप यहाँ पर हमारा एक भाई दिख रहा है दक्ष चौधरी, एक बार देख लो भाई, भारत के, और भारत के ही नहीं, भारत से बाहर तक के कौन कौन इस शख्स को जानते हैं, वो कमेंट में बता देना भाई कि इस शख्स को कौन से जानते हैं। हम नहीं जानते भाई ये कहाँ से आया, भारत का है इतना पता है, और कट्टर हिंदू सनातनी है। किस माँ का बच्चा है ये नहीं पता, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ इसकी सोच ऐसी बनी कि मैं इस देश के 110 करोड़ सनातनियों के लिए लड़ना चालू कर दूं, और फ्री ऑफ कॉस्ट। आज की डेट में पुलिस से लेकर के, आर्मी से लेकर के, और हमारे जो बॉडीगार्ड है ना, PSO लगते हैं, तो सबको तनख्वाह जाती है। लेकिन इस शख्स को 1 रुपये तनख्वाह इस भारत में देने वाला व्यक्ति नहीं था। निःशुल्क गौ माता की सेवा, देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, देश के आर्मियों के और वर्दियों का सम्मान के लिए लड़ रहा है, और देश की बहन बेटियों के लिए लड़ रहा है, जिन बहन बेटियों की तुम अपनी बच्चों की रक्षा सुरक्षा नहीं कर पा रहे, ये दक्ष चौधरी लड़ रहा है। इस दक्ष चौधरी को परसों पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। इस पर झूठे मुकदमे लगे हुए थे। जिस बंदे ने इस देश में आतंकवादी जैसे सोच वाले
आतंकवादी घूसपेटिए स्लीपर सेल जो तारों के नीचे से आकर के अवैध तरीके से तुम्हारे घर में रह रहे थे, तुम्हारे घर के कमरों में रह रहे थे, तुम्हारी घर की छत में, तुम्हारी गलियों में, तुम्हारी मार्केट में, तुम्हारे मोहल्लों में, तुम्हारे स्टेट में रह रहे थे, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर के यहाँ घुसे हुए हैं। अगर उनको मारना गलत है तो फिर पुलिस क्या कर रही है भाई? फिर पुलिस को उनको पकड़ रही है। अगर मेरी गली, मेरे इलाके, मेरे मोहल्ले में लगेगा ये घुसपैठी आकर के बैठे तो भैया मैं तो मारूंगा। मैं थोड़ी ना पुलिस को इंतजार करूंगा कि भाई ये घुसपैठी आकर के बांग्लादेशी बसे हुए हैं, उनको मारेंगे। भारत के लोग मार रहे, जिन जिनका जमीर जाग गया वो हिंदू सनातनी उन्होंने लठ बजा रहा ढंग से, वही दत्त चौधरी ने करा था। और एक गद्दार था जो कहता था भाई साहब भारत तेरे टुकड़े होंगे, जेएनयू में खड़े होकर के वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला भड़ुआ, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। सोच रहे हो कौन जिंदा है? हमारी देश की पुलिस आर्मी जिंदा है। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मतलब कि उनको थ्रेट दे रहा मारने के लिए। अगर दत्त चौधरी ने उसको थप्पड़ मारा है तो कमेंट में बता देना कि सही मारा है कि गलत मारा। भैया अगर कन्हैया मेरे को ही मिलेगा ना, मेरे को ही मिलेगा, कबर बना दूंगा साले की, कबर इसी भारत में कबर बना दूंगा भाई। ज्यादा लंबे विषय नहीं बोलेंगे। और जो हमारे जो सातों के सातों जो कोई क्या बिताए सांसद, अपनी बात तो रख ली है। मैं एक पत्रकार साहब, जो हमारे जो सांसद हैं, सातों के सातों सांसद, मैं कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, जो दिल्ली एनसीआर भारत की राजधानी के जो 7 सांसद हैं, मैं कहना चाहता हूँ आप राष्ट्रवादियों का सपोर्ट करो। हम गलत नहीं हैं, हम कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हिंसा भड़के, दंगा भड़के ना। अगर हमारे समाज के साथ, हमारे देश के साथ, हमारी बहन बेटी के साथ, हमारी गौ माताओं काटते तब आकर के हम जाके कैमरे पे चिल्लाते हैं और ग्राउंड पे भी जाके कार्य करते हैं। आप हमें सपोर्ट करो। और दत्त चौधरी को भाई पूरी सपोर्ट भाई साहब समाज करे। हम दत्त चौधरी के साथ कौन कौन है भाई? हाथ ऊपर कर लो। अगर हम खड़े हैं